कुछ बॉयज होते हैं ना जो बहुत सारे मतलब लड़कियों के साथ बहुत सारे अफेयर्स वगैरह वो किया करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बाहर से तो देख के लगता है ना कि ये जो एफ के बॉयज हैं, वाह उनकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड है और वो कितनी क्यूट है ना। उनकी मतलब लव लाइफ तो कितनी अच्छी होगी, आज वो इस लड़की पे जम कर रहे हैं, कल वो दूसरी लड़की पे जम करेंगे। पर इन ये जो एफ के बॉयज होते हैं, मैं इनकी जो परफॉर्मेटिव एनालिसिस होती है ना, मैं वो आपको बता रही हूँ। एंड परफॉर्मेटिव इन द सेंस वो रोमांटिक वाली, वो नॉर्मल वाली नहीं, ठीक है, हाय हेलो स्वीटी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ समथिंग लाइक दिस, है ना, वैसी वाली नहीं। ये बहुत उनका जो इंटीमेट मोमेंट में जो परफॉर्मेंस होता है ना, मैं उनका बात कर रही हूँ, ठीक है। और आप बोलोगे कि आपको कैसे पता, आप तो लड़की हो। भाई मैं अडल्ट वुमन हूँ तो मुझे सब पता रहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो सी अब हम स्टार्ट करते हैं ये पूरा एनालिसिस, है ना। गाइस देखिए, ये जो एफ के बॉयज होते हैं ना, जो कि ये मल्टीपल गर्ल्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और अब तो सोशल मीडिया के जमाने में अगर मैं हजारों भी बोलूँ ना, हजारों मतलब 5-6 डिजिट, है ना, ये तो वहां तक भी पहुंच जाता है, एवरी डे एवरी नाइट, है ना। ये हर लड़की पे सर्च करेंगे और वो क्या होता है, बम्बलम टिंडर भटिंडर, ठीक है। तो ये वहां पे भी बहुत सारे लोग एक्टिव रहेंगे। और इसके कारण आपको पता है जो एक माइंडसेट होती है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन, है ना। जब आपके पास अबंडेंस ऑफ चीजें हैं, किस कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, रिसोर्सेज हो, है ना, बुक्स हो, एनीथिंग, जब आपके पास अबंडेंस ऑफ चीजें होती है ना, तो आप कोर चीजों पे फोकस करना भूल जाते हो, ठीक है। आपका दिमाग, है ना, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये वाली चीजों को वो रजिस्टर करना बंद कर देता है। वो काम की चीजों को छोड़ करके बाकी हर सारी चीजों पे वो फोकस करता है। तो यही सेम होता है रिलेशनशिप के लिए। बाय एनी चांस ये जो सो कॉल्ड एफ के बॉयज होते हैं, उनकी अगर कोई फेवरेट वुमन होगी भी रियल लाइफ में, या मान लीजिए ऑनलाइन में भी, ठीक है, अगर उनकी कोई वन ऑफ द फेवरेट वुमन होगी भी ना, जिसके लिए वो शायद 1-2% ज्यादा फील करते होंगे, द पॉइंट इज वो उनके साथ भी वो प्रॉपर रिलेशनशिप बॉन्डिंग, है ना, इमोशनल बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। और वो अपनी जो फेवरेट वुमेन होती है, मैं यहाँ गर्लफ्रेंड वाइफ, है ना, मैं कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं बोलूंगी, बिकॉज रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप ही होता है पहली बात। तो वो उनको मतलब उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। आपको पता है गाइस, एक तो लेडीज लोगों का जो इंटीमेट साइकी होता है वो अलग होता है, जो जेंट्स होते हैं उनकी जो इंटीमेट साइकी होती है वो अलग होता है। और ऐसे में हर एक पर्सन का, चाहे वो लेडीज हो वो जेंट्स हो, हर एक पर्सन का खुद का एक वे ऑफ रोमांस होता है। वो हर एक उसका खुद का अपना यूनिक स्टाइल, यूनिक टेस्ट, है ना, यूनिक वेज मीन्स होता है अपने लव को, है ना, अपने रोमांस को, है ना, अपने पार्टनर के प्रति जताना, ठीक है। ऐसे में जो लोग एफ की मेंटालिटी के होते हैं ना, ठीक है, वो कभी भी एक इंसान पे ना फोकस नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या ना पसंद है, उनको कब क्या पसंद है ना, या उनको किस इंटेंसिटी से पसंद है। जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी, ठीक है, जब आप अपने पार्टनर के साथ मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फोकस, कंसंट्रेशन, एनर्जी, है ना, चाहे मेंटल एनर्जी हो, फिजिकल एनर्जी हो, कंज्यूम करने वाला फैक्ट होता है। इट्स नॉट वेरी इजी कि आप जैसे वो फक बॉय सोचते हैं ना कि बहुत आसान होता है एवरीथिंग, नहीं, वो उतना आसान नहीं होता है। ये अपने आप में एक डेडिकेटेड एक्ट ऑफ लव, एक्ट ऑफ रिलेशनशिप होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई भी, एक तो लड़की लोग शर्मीली होती है पहली बात, है ना, उनको तो डेफिनेटली नो मैटर चाहे रिलेशनशिप कितना भी नया हो, कितना भी पुराना हो, द पॉइंट इज कि अगर वो अपने मैन से प्यार करती है तो वो थोड़ा शर्माएंगी, वो ब्लशिंग होना वो नॉर्मल होती है, उनके लिए टाइम टेकिंग होता है। बट ये जो एफ के बॉयज होते हैं ना, उनकी जो हरकतें होती है ना गाइस, सीरियसली दिमाग खराब कर देती है। उनको कोई पेशेंस नहीं, उनको कोई प्यार नहीं, है ना, उनको कुछ याद भी नहीं रहता है कि वो किस लड़की के साथ है ना, और उनका कोई डेडिकेशन नहीं होता, फोकस नहीं होता, ठीक है। और उनमें पोस्ट रोमांस उनमें जो एक्ट होती है ना, छोड़ करके चले जाना, है ना, सिगरेट, है ना, अपने दोस्तों से बात करना, स्क्रॉल करते रह जाना, या एकदम से सो जाना, ठीक है, ये सब सारी जो चीजें होती है ना, ये किसी भी लेडीज को, है ना, खासतौर पे अगर वो जेन्युइनली आपसे प्यार करती है, ठीक है, अगर जेन्युइनली वो अपने मैन से प्यार करती है, वो उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। इट्स नॉट इजी कि हाँ भाई आपने अपना काम खत्म कर लिया 2 मिनट में एंड देन यू लीव मी लाइक दिस। तो यहां से फिर होता है लड़कियों के मूव ऑन की कहानी। मैं चीटिंग नहीं बोलूंगी, बिकॉज सी चीटिंग करना ना एक डिफरेंट चीज होता है। जब आप अपने रिलेशनशिप में हो और ये भी सोच रहे हो कि आप आगे भी कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है, तो ये एक होता है चीटिंग। बट द पॉइंट इज कि जब लेडीज ये सोचती है ना कि भाई मैं तो इस आदमी से डन, अब मुझे इस आदमी की शक्ल दोबारा देखनी नहीं है, तब जाकर के वो जब अगले आदमी पे मूव करती है ना, तो वो होता है मूव ऑन कर जाना, ठीक है। और पहले जो लीचड़ इनकैपेबल, है ना, पर्सन होते हैं उनको अबैंडन कर देना, ठीक है, ये होता है। तो लेडीज, एक नॉर्मल लेडीज, ठीक है, नॉर्मल, मैं एक्सट्रीम साइकी की बात नहीं कर रही, जो नॉर्मल लेडीज होती है वो नॉर्मली चीटिंग नहीं करती है, वो मूव ऑन कर जाती है, ठीक है, कि भाई इसको तो मेरी परवाह ही नहीं। आपने ये लाइन सुनी होगी, इसको तो मेरी परवाह नहीं, इसको मेरी खुशियों की परवाह नहीं, ठीक है, ऐसे करके इसने मुझे अधूरा छोड़ दिया, समथिंग लाइक दिस, है ना, ये तो बहुत सेल्फिश है ना, इसको तो मेरी जरूरतों का, मेरी खुशियों का ख्याल ही नहीं। ये सब कुछ लाइन्स होते हैं जो
लेडीज बोलती है, हिंट्स देती है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो बीइंग फक बॉय इज नॉट अ फ्लैक्स, है ना। इसका मतलब है कि यू आर इनकैपेबल, आप एक पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाने में आप असमर्थ हो। दैट्स वाई आप मल्टीपल पार्टनर्स में जंप कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है, खुद को पता रहता है आप दुनिया में सबको धोखा दे सकते हो, आप भगवान को भी धोखा दे सकते हो, बट आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आपको भी ये चीज पता रहता है कि समवेयर यू आर लैकिंग, आप कुछ मिस कर रहे हो और आपको उसको पूरा करना है, और आप कीप ऑन जंपिंग ऑन एवरी पॉसिबल गर्ल, ठीक है, कि भाई ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो है ना, फक बॉय होना एक फ्लैक्स नहीं है, ये एक मेंटल साइकी, एक मेंटल बीमारी है, या कुछ और भी बीमारी हो सकती है, या नट्स की भी बीमारी हो सकती है, कि क्यों आप एक पार्टनर पे आप टिक नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल पार्टनर होने का मतलब है इट्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, है ना। आपको वो मेहनत, वो एनर्जी, वो मेमोरी, वो कंसंट्रेशन, फोकस, है ना, फिजिकल, मेंटल, एवरीथिंग आपको चाहिए। पैसे की तो मैं बात भी नहीं कर रही, ये पॉइंट पे मैं पैसे की बात भी नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ तो पहले आप ही मायने रखते हो, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका दिल, आपकी आत्मा, ऑलराइट। तो obviously being fuck boy is not a flex, it's a sign of disease, you are incapable, work upon yourself.